हेलो एवरीवन, माइक चेक 1 2 3। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टॉक विद विवादों में। और ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल का कॉम्बिनेशन है हमारे राजू भाई। देखिए इधर उनका स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉक विद विवादों शो में। और अगर हम बोले कोई बड़ी बात नहीं, ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल का कॉम्बिनेशन है हमारे राजू भाई, जो है बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है, जिन्होंने शुरुआत की थी। भिवंडी में कब आए थे आप? सन 1988 में। सन 1988 में ये भिवंडी आए थे। जब आए थे तो कैसा क्या था? मैं सन 1988 में यहाँ पे हिंदुस्तानी मस्जिद मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में पढ़ने के लिए आया था और 2 साल यहाँ पे तालीम हासिल की, हिफ्ज़ किया। उसके बाद आधा आलिमा करके फिर घर का माली हालात कुछ सही न होने की वजह से मैं जो है पढ़ाई छोड़ करके कारोबार में लग गया। और छोटे मोटे कारोबार जैसे गोला, शरबत, ये सब 8-10 साल तक धंधा करता रहा। और रोड पे फुटपाथ पे खाना पीना सोना, यानी 8-10 साल 2000 तक अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजर बसर होती रही। फिर अल्लाह का करम हुआ कि 2000 में जो है फिर एक छोटा मोटा चाली में मकान लिए और उसके बाद से फिर कारोबार अपना शुरू हुआ। और अल्लाह ताला शुक्र है कि अभी जो है माशाल्लाह ठीक है अपना। तो अल्लाह जिस जब शुरू करे थे, आपने मेरे को एक बार बताए थे क्या, ठेले पे भी हम लोग सोए हैं, हाँ यहाँ पे आए थे भिवंडी जब। हाँ, तो बताया भी ना कि करीब लगभग 10 साल तक मैं ठेले पे सोया। और कुछ ऐसी वक्त भी आया कि मैं पूरे महाराष्ट्र के हर जिले जिले में जाके मेले में, सर्कस में, झूले में, यानी 1 साल का लगभग 1.5 साल तक वैसे काम किया। जहाँ जहाँ मेला लगता था वहाँ जाता था, आता था, काम करता था। वहाँ पे ये मजदूरी का काम, जैसे गड्ढा खोदना, पत्थर तोड़ना, ये सब सारा काम जो है मैंने 100 रुपये महीने में जो है लगभग 17-18 महीना काम किया। उसके बाद जब फिर भिवंडी आया वापस, तो यहाँ जो है अपना कारोबार छोटा मोटा शुरू किया। और वो जो है फिर छोटा जो कारोबार शुरू करते हैं, सब में पहले कौन सा था, वो क्या था? वो यही शरबत गोले का काम था। शरबत गोला। शरबत गोला घूम घूम के गली गली में बेचते थे। और जो है और रात में उसी ठेले पे जो है अपना सो जाना और सुबह जाके मैदान में खेत में पेशाब पैखाना करना, बॉडी पे नहाना धोना, ऐसी जो है लगभग 8-10 साल तक जिंदगी ऐसी जो है मेरा गुजर बसर हुआ है। और जब शादी हो गई थी तुम्हारी? नहीं, शादी तो उस टाइम नहीं हुई थी। शादी तो 1992 में, लगभग 10 साल के बाद उसकी शादी हुई है। तो शादी के बाद फिर रूम ले लिए और उसके बाद जो 2000 में फैमिली जो है इधर आई। अपना फैमिली सारे बच्चे लोग यहाँ पे आए। मगर जब शादी हुई थी थोड़े दिन फैमिली वही थी, जब घर नहीं लिए थे। हाँ, 2-3 बच्चों की पैदाइश मुल्क में हुई थी और 2-3 बच्चों की पैदाइश जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में हुई है। और उसके बाद से अल्लाह ने जो है कारोबार भी ठीक किया, घर मकान भी सब अपना खुद का हो गया और आज जो है माशाल्लाह सही है। तो जब कारोबार जब शुरू किए थे, बच्चे लोग आ गए थे, तो जब क्या क्या आप धंधा करते थे वो बताएंगे जरा। उस टाइम तो धंधा वही जैसे अपना लस्सी शरबत का था, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि पहले मैं अकेले करता था। उसके बाद से अल्लाह का करम हुआ कि मैं नौकर चाकर मुल्क चलाने लगा और पूरे भिवंडी के हर सिनेमा हॉल पे, हर स्कूल कॉलेज पे जो है अपना वही धंधा लगाने लगा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे पास 25 से 30 नौकर काम करने लगे और आमदनी भी अच्छा हुआ। और धंधा वही रोडे का था, सब ठेले ही गाड़ी पे लगाते थे, लेकिन लस्सी जूस ये सब जो है हर सिनेमा हॉल पे, हर स्कूल पे, कॉलेज पे, ये सब यानी कई साल तक ये धंधा किया। और उसके बाद जो है फिर वो धंधा धीरे धीरे छोड़ के फिर जो है दुकान लाइन में अभी जो है सब ये होटल का है, कांदे बटाटे का है। 20 साल तक मुर्गी का कारोबार किया। जब बच्चे छोटे थे तो नौकर रखना पड़ता था तुमको? हाँ, बताया ना कि ये वक्त ऐसा था कि यानी 25-30 नौकर मेरे पास थे। और अकम रोड पे वो लेक सेट का बिल्डिंग था, ऊपर सब नौकर लोग का खाना पीना रहना सोना सब इंतजाम वहीं पे था। और अल्लाह का शुक्र था कि भिवंडी के हर चौक चौराहे पे जो है अपना जो है कारोबार वहाँ
सब चल रहा था। और क्या थे, मगर नौकरों का कभी कुछ भरोसा नहीं रहता था, कभी भी धोखा देते थे। हाँ, नौकरों का ऐसा हुआ कि फिर उनको धीरे धीरे संभालो। वो गांव में उनके घर में हर आदमी की मशगूलियत है, अपना धीरे धीरे कारोबार वहीं करने लगे। हम्म, और भिंडी की भी पोजीशन खराब होते गई। पहले लूम का अच्छा खासा था, तो काम कराने वालों को भी यानी जो कुछ था आमदनी उसमें थी, उनको देना लेना भी अच्छा लगता था। भिंडी की पोजीशन खराब होने की वजह से आदमी खुद जो बिजनेसमैन था, चाहे छोटा कारोबार हो बड़ा कारोबार हो, वो आदमी जो है कारोबार धीरे धीरे अपना कम कर दिया और नौकरों को जो हटा करके अभी आज जितना हो सके अपने बच्चे और साथ में लेकर के जो है आदमी अपना कर रहा है। अभी अभी तुम्हारा क्या क्या धंधा है? कांदे बटाटे का है, और अभी क्या है, कांदा बटाटा है, जनरल स्टोर है, ये अमीन बाग में ये नाश्ते का चाइनीज वड़ा पाव चिकन, और बाकी अरकम रोड पे एक दुकान है। हम्म, और मुर्गी का कारोबार था अभी फिलहाल। वो भी नाश्ते का है ना? हाँ, वो भी नाश्ते ही दो का है। नाश्ते की दुकान हो गई, एक जनरल स्टोर हो गई, हाँ, और कांदे बटाटे का होलसेल रिटेल जो है दोनों है। ये माशाल्लाह धंधा है। अभी मुर्गी का कारोबार था, अभी फिलहाल इस टाइम अभी बंद किया। मुर्गी का भी था। हाँ, लगभग 20 साल तक मुर्गी कारोबार किए, अभी जो है हम्म, कारोबार बंद है। और मौसम्बी का भी कारोबार करे आपने? हाँ, वैसे तो फ्रूट का भी सब बहुत कारोबार किया हूँ, 20 साल जूस का, मौसमी का, फ्रूट का, यानी अब ऐसे अभी साल का इज्तिमा वगैरह होता है तो हम्म, बाहर जो है जितने सब जिले के सूबे के बड़े बड़े इज्तिमा होता है, हर इज्तिमे में मेरा बड़ा बड़ा होटल स्टाफ जो है, चाहे हम महाराष्ट्र का कोई भी जिला हो, महाराष्ट्र के बाहर भी माशाल्लाह जाना होता है। जो बड़ा अगर इज्तिमा होता है, सूबे का इज्तिमा रहता है, तो अभी दिसंबर जनवरी से इज्तिमा चालू हो जाएगा। और उसके अलावा और सब बड़े बड़े स्कूलों में प्रोग्राम होता है, हाँ, मीना जैसे कि बाजार। मीना बाजार हुआ, कोई और कुछ प्रोग्राम हुआ, तो उसमें भी अपना स्टार होटल लगते रहता है। तो ये जब मेले वेले में जाते हैं, तो जो माल लेके आते हैं, कम से कम कितना रहता होगा माल? जैसे इज्तिमा वगैरह में जाते हैं तो माल अपना लगभग जो है ट्रक पूरा लेके जाना पड़ता है। पूरा ट्रक जो है लोड करके फुल माल लेके 10-20 आदमी काम करने वाले उसमें कारीगर रहते हैं हर लाइन के। हम्म, जैसे खिचड़ा हुआ, उसमें पुलाव है, बिरयानी है, हम्म। कबाब है, चिकन है, उसमें यानी बहुत सा नाश्ते के और ठंडा कोल्ड ड्रिंक का आइटम भी रहता है। सारा उसमें इंतजाम करना पड़ता है, नाश्ते का, दोपहर का, रात का। तो वो सब इंतजाम करके जो है यहाँ से जाना पड़ता है। पूरी ट्रक जाती है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि दो दो गाड़ी जाता है, लेके जाना पड़ता है। और मगर आप, मैंने ये भी देखा हो क्या, बड़ा बड़ा नुकसान भी आप झेल लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो, जरा सा भी एक माथे पे बल नहीं आता है? नहीं जब नहीं, धंधा करते हो तो नुकसान होता है, तो भी आपके माथे पे जरा भी एक टेंशन जरा सा भी नहीं होता है? ये कारोबार का तो यही एक तरीका है कि अल्लाह ने अगर दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और नुकसान होता है तो उसमें सब्र से काम लेना चाहिए। और अल्लाह का जो है यही मसलियत है कि अल्लाह में नफ़ा नुकसान दोनों दे करके बंदे को आजमाता है, देखता है। तो आदमी को इसमें एकदम खरा उतरना चाहिए। ये नहीं कि फ़ायदा हुआ तो बहुत अच्छा, नुकसान हुआ तो जो है चिल्लाने लगे। तो हर हाल में सब्र से काम लो, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह इंशाल्लाह फिर आगे जो है उससे अच्छा ही जो है उसका रिजल्ट निकल के आता है। तो इसके लिए जो है नफ़ा से कभी जो है घबराना नहीं चाहिए, और अच्छा काम हो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। भिवानी में कौन कौन सी स्कूल है जो तुम करते हो मेले में, बताओगे यार? स्कूल जो है अपना रईस हाई स्कूल है, ये केमियस का, अल नूर है, रफ़ीउद्दीन है, ये अल्ताफ बालिका धोबी तालाब स्टेडियम में प्रोग्राम होता है, वहाँ पे जाते हैं। और इसके अलावा ऐसे जो बड़े बड़े स्कूलों में जो प्रोग्राम होता है उसमें अपना जाना रहता है। और छोटे छोटे जो स्कूल है उसमें नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अपना जो है प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा रहता है, खर्चा ज़्यादा रहता है, तो छोटे स्कूल में जो है नहीं जा पाते हैं। बड़ा बड़ा जो स्कूल रहता है वहाँ पे जो है जाकर प्रोग्राम सब करते हैं। और इज्तिमा में भी सब जाते हैं, अभी जब ठंडी में हाँ, इज्तिमा होता है? इज्तिमा तो इंशाल्लाह भी जितना महाराष्ट्र का पूरा यहाँ थाना जिला से लेके रत्नागिरी, औरंगाबाद, बीड, परभनी, जालना, मालेगांव, लातूर, बीड़, और ये नागपुर, अभी भोपाल अगले महीने में इंशाल्लाह भोपाल भी जाने की तैयारी हो रहा है। भोपाल भी जाना है, बहुत बड़े पैमाने पर आलमी इज्तिमा होता है वहाँ पे। तो इज्तिमा में हमको जाना
वो नफ़ा चाहे नुकसान हो, हमको जो है अल्लाह की तरफ से ये है कि हमको हौसला बहुत रहता है इज्तिमा में जाने के लिए। मैं नफ़ा नुकसान के लिए नहीं जाता हूँ। और बहुत लोग किए इज्तिमा, नफ़ा होता है तो जाते हैं, नुकसान होता है तो नहीं जाते। उसमें नफ़ा नुकसान कारोबार में लगा रहता है, लेकिन हमको जाने का एक हौसला शौक है, मैं इसके लिए इज्तिमा में जाते रहता हूँ। और ये जो अभी आपने मतलब यही धंधा है जो छोटा छोटा धंधा करके आपने भी जो घर लिए जमीन लिए तो बताओगे यार कितना है क्या है। ठीक है, माशाल्लाह, छोटा बड़ा धंधा है अपना, जो कुछ भी है अल्लाह का शुक्र है। अभी अपने पास 4 दुकान है, 4 फ्लैट उधर है पहले से लेके, वो सब भाड़े से दिया हुआ है। और अभी ये माशाल्लाह अमीन बाग में ये 24 रूम का ये जगह दिए ज़मीन, इसमें जो है अपना मकान बना करके अपना पूरा फैमिली अच्छे से इसमें जो है, उधर 4 फ्लैट थे, छोटा पड़ रहा था, फिर भी 600-700 स्क्वायर फीट का सब रूम था, लेकिन एडजस्ट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे माशाल्लाह जो है बन गया, और जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है अपना चल रहा है। नहीं भी तो कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होंगी इनकी अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। हाँ ठीक एक है। करोड़ की तो हो गई, अब 4 फ्लैट है, ये जमीन है 25-30 लाख की, उसको बना के हो गई 10-12 लाख, और 1 करोड़ हो ही गया। और हाँ, इसका कीमत तो अभी 1 महीना पहले पार्टी 65 लाख रुपया ऐसा लगा के चली गई। सर देखे और बोले ऐसे है, बोले बेचना है, बोला हाँ बेचूंगा, 1 करोड़ रुपया दे दो। तो वो देखे, वो 2-4 लोग थे, आपस में राय मशवरा किए, बोले 65 लाख तक जो है हम लोग हिम्मत कर रहे हैं। बोला नहीं, अगर हमको तो बेचना था नहीं, मैं 1 करोड़ बोल दिया, मेरा 1 करोड़ देता तो अपनी जुबान मैं हार जाता, दे ही देता उसको, लेकिन 65 लाख तक जो है वो लगा दिया था देख करके कि। और उधर गाला भी एक तुम्हारा नाके पे। हकम रोड पे दुकान है, वो उसमें भी नाश्ता के बच्चे लोग करते हैं। बाकी वो 4 फ्लैट हम्म, है, घर से पूछ रहे कि नहीं आए थे, 1 रुपया खाली हाथ आए थे। आज अल्लाह का एहसान है कि करोड़ों रुपया का जो हम्म। है तो माशाल्लाह से ठेले पे हो गया है। एक टाइम था ऐसा, ठेले पे सोए, और एक टाइम ऐसा आया क्या, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन गई, धंधा बन गया, और चलने वाली चीज, रोज चलने वाली चीज। ऐसा नहीं किसी के भरोसे भरोसे बैठे रहो, काम आएगा तो करेंगे, बस करते रह रहे, चालू है। ठीक है, अल्लाह का माशाल्लाह, अल्लाह शुक्र का है। शुक्र है जो है। कितने बेटे तुम्हारे? अपने जो है 2 बच्ची है, 4 बच्चे हैं। हम्म, चारों आप दुकान संभाल रहे, किसी का नौकरी नहीं कर रहे? नहीं नहीं, नौकरी तो कोई नहीं करता। और जो है छोटा बच्चा पढ़ रहा है, और जो है और अपना जो है सब, जो भी टाइम मिलता है बच्चे अपना काम काज भी देखते हैं। हम्म, किसी की नौकरी नहीं, किसी गुलामी नहीं, अपना 2-4 घंटा किए टाइम टेबल से, और अपने घर पे जो है किसी को नौकरी चाकरी ना हम किए, ना अपने बेटों को कभी लगाए नौकरी करने के बहुत लिए। बड़ी बात और छोटा बच्चा है, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। कर रहा है, इस साल आखिरी साल है उसका। उसका फाइनल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कुछ उसको भी कराएंगे। वो तो हो ही गए, वो भी नौकरी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बड़ा कुछ करेंगे। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो कुछ, जब नौकरी कभी नहीं की, कोई बच्चा नहीं किया, तो वो भी नहीं करेगा, कुछ ना कुछ जो है कोर्स होने के बाद उसको भी कुछ कराएंगे अपना कारोबार। अगर नौकरी करते तो तुम क्या होता, नहीं, नौकरी करते तो शायद इतना नहीं मन पाता। ऐसे ही जो है बच्चों को खिला पिला करके, आज जो है बहुत से लोग ऐसे हैं 25-50 साल से नौकरी किए, हम्म, और अपने पास तो कोई बड़ी डिग्री थी नहीं। हम लोग मौलवी हाफिज हो करके, मौलवी हाफिज कोई 2,000-4,000 पगार मिलता है, अपने बच्चे में परेशान रहते हैं। हाँ, हाँ, जिसके बाद कोई इंजीनियर है, बड़ा डिग्री लेकर बैठा है, कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो इससे कुछ बना लेता। तो अपने पास वो सब जॉब तो था नहीं। हम्म, अपन जो है हाफिज मौलवी आदमी, तो वही 2-4 हज़ार पगार मिलता, उसी में खिला पिला के जो है आज ना खोली होता, ना घर होता, ना मकान होता, लेकिन कारोबार किए, तजारत किए, और अल्लाह के रसूल और सहाबा के ज़माने से भी कारोबार हलाल तरीके से करने में बहुत बरकत है। हम्म। और अल्लाह जो है उसमें बरकत देता है इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जो और आगे बढ़ेंगे, और इसमें इसकी बरकत की वजह से जो है अल्लाह ने सब कुछ दिया है। सही बात है। तो मैंने आपको देखा कभी धंधा करते हो, जो भी है, कभी मैंने कभी नहीं देखा कि गुस्से में आते हो, कोई कुछ बोलता है, कुछ कुछ होता है, किसी से गलती भी हो जाती है, बच्चों से या कोई और से या किसी से, मैंने कभी नहीं देखा आपको गुस्सा करते हुए। नहीं, गुस्सा करना तो शैतान की अलामत है, गुस्सा इंसान को करना ही नहीं चाहिए। वो तो शैतान की चाल होती है कि इंसान को गुस्से में लावे और कोई चीज़ नुकसान करा दे, और या बीवी बच्चों पे जो है भड़क जाए। क्योंकि हर एक चीज़ जो है अल्लाह ने दिमाग दिया, सलाहियत दिया है, तो सब्र से और दिमाग से काम लेना चाहिए।
और जो है किसी को बिना जो गाली देना, चाहे अपने बच्चों को चाहे किसी को, वो गुनाह भी होता है और ज़ुबान भी खराब होता है, नुकसान भी। और इंसान की भी नज़र में गिरेगा और अल्लाह की भी नज़र में गिरेगा वो इंसान। मतलब हाँ, यानी तो गुस्से की वजह से हाँ, दीन का भी नुकसान, दुनिया का भी नुकसान, दोनों। और खुद पे भी। गुस्सा किसी को करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा तो ये शैतान तो ये चाहता है कि इंसान को गुस्से में ला करके आपस में, भाई भाई में, बाप बेटे में, चाहे घर में बाहर में, उसको झगड़ा करा के एक ईमान वाले को एक दूसरे से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर दें उसको। तो सही जो बात। तो ऐसा गुस्सा मैं तो देखा नहीं, और जो भी होता है तेज आवाज़ से भी बात करता है तो मैं हमेशा उसको करता हूँ भाई आवाज़ जो है स्लो आवाज़ से, और जो है अच्छी तरीके से बात करना है, क्योंकि उसमें जो अगर तेज आवाज़ से आदमी अच्छा भी बात बोलता है तो सुनने वालों को खराब लगता है। सही बात। और धीरे से इंसान की जुबान में बातचीत में मिठास होगी ना, तो जरा कड़वी बात भी रहेगी तो वो भी अच्छा लगता है। सही बात है। और क्या बताना चाहोगे आप पब्लिक को धंधा करने के बारे में, और क्या है, कैसा करना चाहिए और कैसा हिम्मत नहीं हारना चाहिए? और क्या, इंसान को अपने लगन से लगा रहना चाहिए। इंसान जो है हो ही जाता है कामयाब। हाँ, यानी जो कुछ भी करे, आदमी सुबह उठे, नमाज रोजा करे और ईमानदारी से जो है अपना कारोबार करे, हलाल रोजी तलाश करे, भले ही वो छोटा कारोबार क्यों ना हो। बड़ा धंधा देख करके, कारोबार देख करके वो हराम के पीछे यानी बिल्कुल न भागे, वरना वो दुनिया में भी परेशान रहेगा और आखिरत में भी उसको रुसवा होना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। तो चाहे छोटा धंधा हो चाहे बड़ा धंधा हो, कारोबार करें और बिल्कुल उसमें हलाल तरीके से, नाप तौल का मामला हो, लेन देन का मामला हो, या मोहल्ले पड़ोस में किसी का लिया दिया हो, कोई अपने अंदर जो है यानी ऐसा कोई गलत फहमी जो है, ऐसा ना हो कि मोहल्ले समाज के सामने भी अपने लोगों की नज़र से गिर जाए और अल्लाह के यहाँ भी हमको रुसवा होना पड़े। तो जो है आदमी चॉकलेट बिस्किट बेचे, चाहे वड़ा पाव बेचे, चाहे कोई भी करे, मेहनत से लगे रहो, पीछे मत हटो। ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह जो है सबको अमीर और करोड़पति लाखपति बना दे। बहुत से लोग होते हैं कि हिम्मत से करते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी उनको जो है यानी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। यानी तो ये सब अल्लाह की मसलियत है। अमीर या अमीरी, गरीबी, नफ़ा नुकसान, इज्जत जिल्लत, ये सब अल्लाह की तरफ से है। इसमें जो है कभी भी किसी भी मुश्किल में इंसान को जो है घबराना नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा हिम्मत से लगे रहो। अल्लाह ने दिया तो भी ठीक है। अल्लाह का शुक्र, न भी दिया तो फिर भी अल्लाह का शुक्र और सब्र से काम लो। और ये अच्छे लोगों को अगर दौलत देना रहता तो हमारे सारे अम्बिया कराम और साहबा कराम को अल्लाह ने जो है फाके से गुजारा। सबको जो है हर कुर्बानी की दौड़ से गुजरना पड़ा है। किसी के घर में महीनों फाका, हफ्तों फाका हुआ है, लेकिन जो है ये ज़रूरी नहीं। अगर ईमान और सच्चाई दौलत होता तो फिरौन, कारून, हामान बड़े बड़े अल्लाह के दुश्मन थे, अल्लाह ने उनको दौलत बहुत दिया और दुनिया में जलील कर दिया, उनको खाक में मिला दिया, और आखिरत में उनका कोई ठिकाना नहीं होगा। सही बात है। वो तो जो आप कांदा का धंधा करते हो, वो कितना कितना लेके आते थे, बताओगे जरा? सुखाने के लिए वो जब कांदा आते जो है अपना ऐसा सीजन में देखते हैं कि जैसे 4-6 महीना रखने के बाद वो कोई भी चीज़ रखता है तो आदमी एक बीस कीमत के बढ़। अपने ऊपर बीस के लेता है कि भाई इसका आगे चल के भाव बढ़ेगा। तो बारिश से पहले अपन 10 ट्रक, 5 ट्रक, 15 ट्रक, 20 ट्रक ले आके प्याज जो है गोडाउन में स्टॉक कर देते थे। फिर 10-5 नौकर को लगा करके रोज इसका साफ सफाई कराना, छटिंग कराना, गीला जो सूखा माल रहता है उसको अलग अलग कराना, पूरा 6 महीना तक उसको संभालना रहता है। फिर आखिरी में जब भाव चढ़ा तो उसको निकाल दिए, और नहीं भी आया तो फिर उसको निकालना ही है। कम या ज़्यादा नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में। भी मैं बताया इससे पहले, कभी कभी अल्लाह जो है अच्छा उसमें मुनाफा देता है। कभी ऐसा रहता है कि यानी पूरा अपना लेवल होता है। कभी ऐसा इस साल जो है नहीं रखा, इस साल तो इतना ज़्यादा रखा होता तो नुकसान होता, लेकिन जो है अल्लाह की क्या मसलियत थी, अल्लाह ने दिन में ऐसी बात डाला कि जान दो इस साल मत रखो, नहीं रखा ये साल, नहीं तो 10 ट्रक 15 ट्रक कांदा स्टॉक करता हूँ हर साल। वो उसको रोज सफाई करना हाँ, रहता है। उसमें 8-10 मजदूर रोज डेली लगे रहते हैं। उसको सफाई। रोज डेली उसको साफ करना पड़ता है, उसको पलटी करना पड़ता है, वरना वो दब करके गीला माल है सब। और वो कांदे का माल कितना बड़ा गाले में आता है, बताओ जरा? वो जो है 24-24 ये दूम का जो है
ये गाला लेता हूँ, उसमें लगभग 2 गाला लेता हूँ भाड़े से 6 महीने के लिए। उसमें जो है रख देते कितने हैं। स्क्वायर फीट होगा बताने वो के दो हिसाब से? 2000 स्क्वायर फीट रहता है और एक उसमें गाले पूरा में। कांदा? हाँ, उसमें पूरा कांदा जो है सब ऊपर से नीचे तक इतना, कभी कभी तो इतना हो जाता है कि उसको पट्टी मारते मारते 4 महीना हो जाता है, नीचे का माल पूरा सड़ के गल के पूरा पानी होके बह जाता है, यानी जगह नहीं रहता है, इतना ज़्यादा स्टॉक हो जाता है। तो अब आदमी यानी अगर 4000 5000 गोली माल भरे तो उसमें से समझिए कि 200-400 गोली जो माल रहता है उसमें से आदमी फेंक देता है, खराब होता है, गीला हो जाता है, सड़ता है, गलता है। और बाकी जो बचता है, कभी अच्छा रेट आता है तो माशाल्लाह अच्छा जो है 1 रुपये का 4 रुपये भी बन जाता है उसमें। अगर आपके अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अभी कारोबार चला रहे, दुकान चला रहे खुद की? बच्चे तो सब अल्लाह की मासरियत है, घर में 4 बच्चे हैं, चाहे किसी के 2 हैं, किसी के 6 हैं, तो हर बच्चे बराबर नहीं होते। कोई इसमें से ऐसा रहता है कि कोई बच्चा कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कभी कभी ऐसा रहता है कि 4 बच्चे के बराबर एक ही बच्चा करता है। तो बच्चों के दिमाग और टैलेंट के ऊपर रहता है, जो बच्चे के अंदर जितनी अल्लाह ने खसूसियत दी है अपना उस हिसाब से करते हैं। और कभी किसी को, हमारे एक भाई हैं उनको तो एक भी बच्चे नहीं है, लेकिन अल्लाह माशाल्लाह आज भिवंडी में करोड़ों अरबों की गिनती है। तो ऐसा बच्चे से कुछ रहता है तो कुछ सहारा तो जरूर रहता है, लेकिन जो जब अल्लाह देने पे आता है तो एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये है, सब सही बात है। सब अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह बहुत दुनिया में लोगों को दिखाए, किसी को कुछ नहीं था उसको ऐसा कुछ दुनिया का सारा जहाँ का सब कुछ दे दिए, और उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। तो अल्लाह जब देने पे आता है तो बच्चों और आला औलाद के ऊपर नहीं होता, और लेने पे भी आए तो जिसको 50 भी बच्चे रहे वो रोकना चाहे, अल्लाह सब दे करके खाक में मिला के उनको भिखारी बना देता है। सही बात है, सही है, एकदम सही है। और क्या बोलना चाहोगे तुम? बस ठीक है, अभी माशाल्लाह आप लोग जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, सब लोग अच्छे से रहो, अल्लाह आप लोग को खुश रखे। और आप लोग जो है जो भी कारोबार करो ईमानदारी से करो, हराम हलाल की तमीज़, उसमें अपने छोटों बड़ों का अदब लिहाज, बड़ों की इज्जत, छोटों की शफ़क़त, और जो है अपने मोहल्ला में जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सबसे मिलजुल कर रहना, किसी से नफरत नहीं, किसी से बगावत नहीं, किसी का कारोबार देख के हसद नहीं, सही बात है। कीना नहीं आपस में। 4 दिन की ज़िंदगी है, अल्लाह के रसूल कि हम उम्मती हैं, और अल्लाह जो है कि रसूल ने मरते दम तक उम्मत के लिए जो है रब हबली उम्मती कहते कहते जो है दुनिया से रुखसत हो गए। तो हमको भी अल्लाह जो है खात्मा हो, अपना ईमान के ऊपर खात्मा हो, और जो है कारोबार भी ऐसे ही करें, चाहे कोई भी कारोबार करें, किसी का नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करें, नफा नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, जहाँ तक भी हो सके अपनी ज़ात से जो है फ़ायदा पहुंचाए लोगों को। बस इसी